दोस्तों यूपी टीजीटी 2024 का सिलेबस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी की तैयारी हम करते हैं तो अक्सर हमें दो चीज़ें ख्याल आती है अपने मन में, इसका सिलेबस क्या है और कितना ज़्यादा सिलेबस है, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा और कितने दिन में इस सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। हार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज़ें पढ़नी होती है और बहुत ही डीप में पढ़नी होती है। जो भी आपने 9th से लेकर 12th तक पढ़ा है और उसके बाद अगर आपने बायो से ग्रेजुएशन किया है, उतना पढ़ने के बाद भी आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिलेगी क्योंकि काफ़ी हार्डली सिलेबस रहता है इसका। सिलेबस तो आपका हार्डली नहीं होता लेकिन उसमें आपको इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अक्सर एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का सिलेबस, हम जिस पर डिस्कशन करेंगे जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। अभी हम जहाँ पर बात कर देंगे जूलॉजी के सिलेबस में, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉटनी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जूलॉजी सिलेबस के बारे में, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस में, देखिए आपका जो पहला टॉपिक है वो नॉन कॉर्डेटा प्रोटोजोआ। नॉन कॉर्डेटा प्रोटोजोआ में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआन डिसीज़ और जितने भी इसके कॉज प्रोटोजोआ के हैं, इन सभी को आप में डीप में पूरा पढ़ना पड़ेगा कॉर्डेटा प्रोटोजोआ में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा में भी ल्यूकोसिनेलिया एंड साइकॉन के बारे में डीप में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। साइकॉन क्या है, साइकॉन्स में कौन से फाइलम के होते हैं, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मतलब बहुत ही बारीकी से आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। सिलेंट्रेटम में अगर बात करते हैं तो सिलेंट्रेटम में हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरिला, ये ऑरिलिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हेलमिंथीज में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि फैसियोला, एस्कैरिस, हेलमिंथीज एंड डिसीज कॉज के साथ आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनिलिडा के बारे में, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। एनिलिडा में जैसे कि नेरिस आपका होता है, लीच हो गया आपका, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे लीच आप जानते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आपका काकरोच से क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सब लोग कमेंट करिएगा कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं और इसका ब्लड किस कलर का होता है, ठीक है। तो कॉकरोच हो गया, मॉस्क्यूट हो गया, प्रॉन हो गया, इन सब के पूरे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस जितने भी इंसेक्ट हैं इन सब के बारे में डीप में पढ़ोगे। मोलस्का में बात करते हैं, पाइला हो गया, इकाइनोडोर्मेटा स्टारफिश हो गया, ठीक है। फिर कॉर्डेटा में आपको और भी चीज़ें जैसे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, ठीक है, एक भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इन सब में आपको रेप्टाइल्स में आपका लिजर्ड के बारे में, एम्फीबिया में आपका राना टिंगना मेढक के बारे में, राना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई। ममल्स में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रबी के बारे में। तो पूरा डीप में आपको अच्छे से एक एक चीज़ें डिस्कशन करनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी और सबसे इजी टॉपिक है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर आपके क्वेश्चंस यहाँ से फंसते हैं। सेल बायोलॉजी में आप देख पा रहे हैं आपको सेल का पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसके जो टाइप्स होते हैं सेल डिवीज़न के, ठीक है, मिसोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, फिर आपको उसके गैमेट रिप्रोडक्शन के बारे में, हेरिडिटी क्या होती है, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। डार्विन के बारे में पढ़ोगे आप लोग। उसके अलावा भी यहाँ पे आपको जैसे कि और भी जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, इवोल्यूशन और इन पीरियड्स हो गया, तो इन सब के बारे में आपको एक एक चीज़ें डीप में जाननी होगी। सेल बायोलॉजी की बात आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जब आओगे तो इकोसिस्टम में भी पूरा इकोसिस्टम का कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, जितना भी इसका फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी है उन सबको पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपको हो गया फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आप कंप्लीट करोगे, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है।
आपको डाइजेशन कंप्लीट कराने में ही आप ये मान के चलिए कि आपको 2 से 3 क्लास लग जाते हैं, क्योंकि डाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। डाइजेशन में आप पहले तो माउथ के बारे में डीपली से बात करोगे, ठीक है, उसके बाद माउथ के बाद टिथ पढ़ोगे, टिथ में उसके बाद ओसोफेजस के बारे में पढ़ोगे, फिर स्टोमक के बारे में पढ़ोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कितने कौन कौन से एंजाइम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। रेस्पिरेशन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। सर्कुलेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। सर्कुलेशन में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज़ सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद ब्लड भी आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा, ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है, टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में। एक्सक्रेशन में भी किडनी के बारे में पूरा डीपली आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से इंसेक्ट, कौन कौन से एनिमल्स क्या रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, ठीक है। फिर आपका हो गया नर्व इम्पल्स एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम में भी आपको बहुत सारे ग्लैंड और हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा, जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, तो ब्यूज ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये सब सारे ग्लैंड्स के बारे में एक पढ़ोगे। फिर ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, हाँ, हार्मोन, इन सब के बारे में आपको फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में आप आउटलाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फ्रॉग एंड चिक के बारे में पढ़ोगे। जो जियोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, मेन जो जियोग्राफिकल्स जो भी होंगे, इसके रीजंस क्या है, स्पीसीज क्या है, इन सब के बारे में डीपली बात करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आगे के बारे में, तो जब आप आगे आ जाते हो थोड़ा सा, तो ये आपका टॉपिक हो गया बॉटनी का, ठीक है। ये बॉटनी का टॉपिक है जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने के लिए हम बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो हम यहाँ पे छोटी वीडियो ही रखते हैं 7 मिनट्स की मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बॉटनी के सिलेबस के बारे में।